मार्गदर्शन और सहयोग कांग्रेस नेता द्वारा किया जा रहा था, उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा था। और इस संबंध में जब ग्रामवासियों को पता चला है, अविश्वास प्रस्ताव लगा है, इसका चुनाव का डेट निर्धारित हो गया है, तो वहाँ पे चुनाव वाले दिन हमारे ग्रामवासी वहाँ पे मौजूद थे। उनका कहना था कि अगर गांव की बातें हैं तो गांव में रहना चाहिए, हम समस्या का समाधान मिलजुल के करेंगे। इस संबंध में दूसरे दिन ग्राम सभा का आयोजन किया गया था और ग्राम सभा के आयोजन में हमारे 3 पंचगण और मैं थी और हमारे ग्रामवासियों के सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, परंतु जो 16 पंच लोग जिनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, उनमें से कोई भी पंचगण वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। वहाँ पे उनका उपस्थिति न होने से ग्रामवासियों का कहना है कि अगर वो सत्य है तो सामने आके बात रखे, समस्या के समाधान के लिए अगर ग्राम सभा रखा है तो उनका उपस्थिति होना था और यहाँ उपस्थिति नहीं है। तो हम ये जो अविश्वास का जो प्रस्ताव है उसको हम ग्राम सभा में खारिज करते हैं करके वहाँ पे एक आवेदन बनाया गया था। वहाँ पे जो विवाद की स्थिति पैदा हुई थी उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वहाँ पे जो अपने कांग्रेसी नेता है उनके द्वारा ग्रामवासियों के बीच में जो विवाद की स्थिति पैदा हुआ था। कौन कांग्रेस नेता है, नाम बताइए। जिला पंचायत सदस्य है हमारे ग्राम पंचायत सोमनी में। नहीं, नाम क्या? ईश्वर देशमुख जी है, जिला पंचायत सदस्य। 20 तारीख को लगाया था जी, और 25 तारीख को स्टे ऑर्डर आया। 20 मार्च को तो आपके अविश्वास प्रस्ताव में मतदान होना जी, उसके बाद नीति बदल दी। दूसरा आरोप है कि दबाव में आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लगता कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उनमें एक शासन प्रशासन को उनका जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है कि कोई राजनीतिक बड़ा दबाव तो नहीं, किसी बड़े नेता के माध्यम से प्रशासन पे, शासन पे, स्थानीय नेताओं पे ऐसा कुछ है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी, आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है जी जी, उप सरपंच और कुछ पंचगण द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। क्या है मतलब उप सरपंच आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसको क्या? वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक और आपसी रंजिश के द्वारा ये किया गया है। उनका बोलना है कि जैसे गांव में बहुत सारे अवैध मकान, अवैध निर्माण हो जी, लेकिन खाली उन्हीं के लिए नोटिस जारी किए गए, बाकी लोगों को नहीं किया जा रहा है, तो सब पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी, इसके बारे में जैसे कि कुछ, क्योंकि बाकी सभी लोग जो अगर अवैध अतिक्रमण में हैं तो वो एक जनप्रतिनिधि नहीं है। 400 से ऊपर मकान में बोलते हैं अवैध। जी, अगर वो बाकी लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं और जो अगर यहाँ पे अगर कुछ पंचगण हैं जो अधिक्रमण में है तो एक हमारा चुनाव आयोग में अगर उसको गलत जानकारी देकर वो निर्वाचित हो गया है, इसके बारे में बस जानकारी दिया गया था। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे लोगों को लेके और दूसरी कई चीज़ों में। ये सरासर झूठ है, ये बेबुनियादी है, इसमें उसका कोई आधार नहीं है। आपके पति के ऊपर भी आरोप लगाया है जी, कैसा? शहर में मतलब असामाजिक गतिविधियाँ उनके द्वारा संचालित होती है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आरोप तो नहीं, शराब जुआ इस टाइप के मामले में संलिप्तता है आपके? ये जो उन्होंने ये तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया है कि एक सरपंच पति द्वारा सामान्य मतलब ये शराब और सट्टा ये सब के बारे में उन्होंने जो चर्चा किया है वो सरासर गलत है। हम एक पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक हैं और हमारे ग्राम पंचायत सोमनी में इस तरह से किसी भी प्रकार का तथ्य चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर हमारे सोमनी पंचायत में काफ़ी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और अगर ऐसा माहौल बना रहता तो वहाँ पे हमें वहाँ के निवासी हैं इसके बारे में शासन प्रशासन में उनके द्वारा जानकारी दिया जाता। हमारे खुद ग्राम पंचायत सोमनी में ही सोमनी थाना आता है, अगर अपरिहार तत्वों का अगर वहाँ उपयोग किया जाता तो अगर मेरे द्वारा अगर नहीं किया जाता तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, नेता हैं, उनके द्वारा तो इस संबंध में जानकारी दिया जा रहा था। उन्होंने जो लगाया है कि सरपंच पति द्वारा ऐसा किया जाता है, मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने कितना आवेदन दिया है
अगर ऐसा कुछ है तो कितने जगह और कितना आवेदन दिया है, चाहे इस कार्यकाल में हो मतलब या फिर आगे पूर्व में कभी भी इसके बारे में जानकारी दिया है क्या कि इसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है करके। सिर्फ और सिर्फ राजनीति और आपसी रंजिश के द्वारा ये बेबुनियादी आधार मतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन लोगों द्वारा। उस दिन जब पंचायत की बैठक थी चुनाव वाली, तो उस समय जो हंगामा हुआ जी, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, कुछ स्पष्ट बता पाएंगे थोड़ा? वहाँ पे विपक्षी नेता कांग्रेस के विपक्षी नेता अनिश्वर देशमुख जी वहाँ पे उपस्थित थे। उनके साथ ही कुछ ग्रामवासियों के साथ वहाँ पे भीड़ हुई थी। उसका जिम्मेदार किसे बन गया आपने? इसका जिम्मेदार एक्चुअली वहाँ पे भीड़ था और गांव वालों को तो कहना है कि उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव में क्या हुआ आखिर उस दिन फिर? अविश्वास प्रस्ताव में एक्चुअली जो जीना चपटी का वहाँ पे माहौल वहाँ पे बना था, नहीं, वो लोग जो अविश्वास प्रस्ताव रखे थे तो उस जी। पर फैसला क्या आया, क्या हुआ? उस पर स्टे लग गया है। हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि स्टे। तो पंचों ने ये भी आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा उन्हें पैसा दिए हैं 50,000 कौन का से- लालच दे रहे हैं सब। 50,000 रुपये का लालच दे रहे हैं। अच्छा, तो उनके पास ऐसा क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? क्या अब हम अपने मुंह से किसी के बारे में बोल देंगे कि हमको इतना रुपया दिया है, क्या वो मान्य हो जाएगा? अगर सरपंच द्वारा ऐसा बोला गया है तो आप प्रूफ साबित करो वहाँ पे। उनका कहना है कि सरपंच द्वारा लालच दिया गया है अभी, तो वो तो अभी लगभग 12 तारीख से 14 से 15 दिन के लिए अज्ञातवास में थे और सभी का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो कहाँ से उसको पैसे का लालच दे दिया जाएगा? अगर बात रख रहे हैं उसमें कुछ उसमें ठोस सबूत भी होना चाहिए। ये आधार निराधार है, मैं इसको नहीं मानती और मेरे द्वारा किसी भी पंच को पैसे की लालच नहीं दिया गया है। जी, सुनना मैं तो खुद इसके खिलाफ हूँ कि कमीशन की लेन देन के अगेंस्ट हूँ और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मतलब पंचायत का विकास हो और सब भाई बंधु सब मिल के पंचगण है वो विकास करें और हम सक्षम हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो विकास कर सकते हैं। इसमें कुछ जो विपक्षी नेता हैं उनके बहकावे में ना आए, अपने गांव के जिस वार्ड के लिए वो नेतृत्व कर रहे हैं उस वार्ड के बारे में विचार करें और विकास के संबंध में साथ दे और सहयोग करें। और वहाँ पे जिस दिन चुनाव वाला था उस दिन माहौल ख़राब होने के कारण और जो स्टे ऑर्डर आ गया था उस आधार पर वो डेट डाला गया। शुभ नाम और पद बता दें। श्रीमती नीलिमा साहू, ग्राम पंचायत सोमनी सरकार।